मार्च है और 22 मार्च में जो समय में बदलाव हुआ है, आज के संदर्भ में अगर हम समझने का प्रयास करें इस मशरूम के खेती को लेकर के, इस मशरूम के बैग को लेकर के, तो उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी आप देखिए कि जो मशरूम जो वाइट देख रहे हैं, ये मेसेलियम, अभी जो कुछ मशरूम में जो ये पिन हटा करके जो है ये फलन शुरू हुआ है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम बदलाव से तात्पर्य ये है कि मेघ सारा मतलब भरा रहा, हल्का फल्का जो बूंदाबूंदी हुआ, मौसम में नमी आई, तो हम कह सकते हैं आर्द्रता जो है अपने उचित स्तर पर आ गया, मतलब 80 और 70 के बीच में, और तापमान भी 20 के नीचे है। और चूँकि पूरे वातावरण में जो है नमी की मात्रा है, इस वजह से ये जो फ्रूटिंग है, ये देखिए फ्रूटिंग जैसे ही वातावरण में जो अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है तो ये फ्रूटिंग होना शुरू हो जाता है, बड़ी तेज़ी के साथ फ्रूटिंग होता है। और ये देखिए जो मार्च महीने में जो बैगिंग की गई थी उसमें इस प्रकार का जो मेसेलियम रनिंग की जो दर है वो बहुत कम है, बिल्कुल न के बराबर। और देखिए लगभग तमाम बैग जो मार्च में लगाया गया है और तमाम बैग लगभग आपको जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें जो तरह तरह की बीमारियाँ आ गई, ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है, ये सारा चीज़ देखिए, मतलब 100% हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितनी भी बैग को लगाया गया सभी बैगों में ये जो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। जबकि तापक्रम जब बदला, आर्द्रता में भी परिवर्तन हुआ, तापक्रम मतलब परिवर्तन हुआ, तो ये देखिए कि इस प्रकार से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताने का प्रयास किया था कि अगर मशरूम का बैग भराई का काम करना हो तो वह आप एक निश्चित समय में, जैसा कि फरवरी लास्ट तक आप जो है मशरूम बैग की भराई जो है निश्चित रूप से कर लें। उसके बाद जो बैग जिसे मेसेलियम रन हो चुका है या इससे पहले जो फ्रूटिंग हो चुका है, उस बैग की बात अगर हम मतलब करें तो उस बैग में जो है किसी प्रकार का बीमारी की संभावनाएं नहीं है, उसमें बीमारी आता ही नहीं है और वो उसी अवस्था में है। हालांकि उसका ग्रोथ रेट जो है कम हो जाएगा जब मौसम प्रतिकूल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मौसम अनुकूल होगा वो जो है एकदम बड़ी तेज़ी से फ्रूटिंग की अवस्था में आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए ये फ्रूटिंग आ गया। इसमें जो देख रहे हैं ये छोटा छोटा सा जो है एक कीट कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का कीटाणु है, ये मतलब छोटा छोटा भंखी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, इसका प्रभाव आपके फसल पर होता है, जिससे आपका जो फसल की गुणवत्ता में कमी आती है। तो निश्चित रूप से ये जो समय का जो बदलाव है, समय के बदलाव के साथ जो मशरूम की खेती में जो है विपरीत प्रभाव पड़ते रहता है। तो समय प्रबंधन के साथ साथ बहुत सारे जो है लोगों की ये होती है मानसिकता कि कब क्या कैसे, तो ये लगातार आप ये एक ढंग की जो है सोच बना करके या एक थ्योरम पर आप काम नहीं कर सकते हैं। खास करके जो बैग भराई का काम, जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि बैग भराई का काम जो है फरवरी तक ही करें तो बेहतर है। बेहतर है कि आप नहीं करें, फरवरी के बाद जब भी आप बैग भराई करते हैं तो बैग आपका ग्रोथ तो नहीं होगा, कम से कम वो टोटल जो है आपका लॉस का जो है सौदा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो बैग से फ्रूटिंग ले चुके हैं हम, जिसमें मेसेलियम भरपूरा है, नवंबर में लगाया, दिसंबर में लगाया, जनवरी में लगाया, नवंबर में तो फिर यही स्थिति रहती है। मैं नवंबर की बात पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता हूँ कि नवंबर को में अगर लगाना हो तो नवंबर के अंतिम सप्ताह से जो मशरूम की बैग भराई का काम शुरू करें, और फरवरी आते आते निश्चित रूप से जितना भी ओस्टर प्रजाति की मशरूम के बारे में जहाँ तक बात होती है, तो ओस्टर प्रजाति की मशरूम में आप जो बैग भराई का काम निश्चित रूप से जो फरवरी के अंत तक में इसको जो है पूर्ण कर लें। फरवरी के बाद जो है इसमें आपको भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए पिन हेड, जो अभी जो मौसम में परिवर्तन हुआ, ये पिन हेड जो सूख गया था, ये सब मतलब सूखा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सूखा हुआ जो पेन हेड है, ये अब जबकि मौसम 2 दिन के ही भले कुछ समय के लिए ही अगर परिवर्तन होता है तो मशरूम का फलन आपको मिलेगा, लेकिन क्वालिटी और गुणवत्ता की बात करें तो ये जाती रहती है। मौसम के अनुसार ही किसी फसल का स्वाद, और उसमें जो जैसे मान लीजिए अभी ये जो आप इसको देख रहे हैं कि मशरूम का तो फ्रूटिंग हुआ है, लेकिन इसमें जो छोटा छोटा जो ये आप जो कीटाणु सब देख रहे हैं, इसको नियंत्रण करना संभव इसीलिए नहीं होता है कि इसका अगर कीटाणु के जीवन चक्र को हम समझने का प्रयास करें तो इसमें देखा जाता है कि हर मौसम में, मौसम हम जो मोटे तौर पर कहते हैं, हर एक का आर्द्रता और तापक्रम के जो समन्वय है, उसका जो एक व्यवस्था होती है, वो जो समन्वय बनता है, उस हिसाब से ही जो है इस प्रकार के कीट पतंग अपने अपने एक निश्चित समय के लिए वो जो उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है, उनकी जो है
शक्तियाँ बढ़ जाती है। और फिर जैसे ही थोड़ा-सा परिवर्तन होता है तो उनमें जो कमी आती है, उनकी जो शक्ति होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो घट जाता है और स्वतः वो जो मृतप्राय हो जाता है। इसी प्रकार से समय के हिसाब से ही जो है कीटाणु का आना और जाना होता है। इसका समय बहुत लंबा लाइफ साइकिल नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ तो 24 घंटे इसका लाइफ साइकिल होता है, कोई 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन या इस प्रकार से इसका ही लाइफ साइकिल होता है। इसी छोटी-छोटी जो अंतराल में जो डिस्टेंस होती है तापक्रम आर्द्रता की, इसका प्रभाव आपको कीट पतंग के ही जो है जन्मने और मरने की क्रिया जो होती है उनका, उसी के हिसाब से आपका जो मतलब इस पर जो प्रभाव पड़ता है। तो हमें लगता है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रोचक और दिलचस्प रहा होगा, ज्ञान के लिए भी जो है बहुत सुंदर है, जैसा कि आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको जो लगातार मिलते रहे। ये पूर्ण रूप से जो है गाँव पर और प्राकृतिक पर आधारित ये खेती है। आज का जो भ्रमण हमारा था वो ये था कि रात में जो आंधी आई थी और हल्की फुल्की जो बारिश भी जो है आया था। तो ये सारी चीज़ को देखने के बाद ये आपने देखा इस वीडियो को, और इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आपको समझ में आई, मुझे लगता है कि यह इनफ है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए मैं यहीं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से। आप जानते हैं कि मशरूम को लेकर के जो है हमारी जो है हमारा एक्टिविटी जो है सदैव एकदम ये होता है। तो सारी जानकारी जो हम ले पाते हैं वही आप तक जो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार शुभ आज का दिन आपका मंगलमय हो, शुभ हो। और इसी के साथ आज का इस वीडियो से हम विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। और समय के परिवर्तन के लिए अभी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो इससे भी स्वास्थ्य पर भी जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इनको थोड़ा सा अपना व्यवस्था करके जीने का प्रयास करें। जय हिंद, जय कृषि, जय मौसम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।